वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 25 जून 2020 और 25 जून 2020 से करंट अफेयर्स की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलते हैं आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। हाल ही में वसीम जाफ़र को आगामी घरेलू सत्र के लिए किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये किस राज्य का किया गया? ये किया गया है उत्तराखंड का। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू दिग्गज वसीम जाफ़र को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी जाफ़र ने 2 दशकों से अधिक समय तक मुख्य रूप से घरेलू दिग्गज मुंबई और विदर्भ के लिए खेलने के बाद मार्च 2020 में सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। यह एक टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में उनका पहला कार्यकाल होगा। अब बात आती है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो हुआ था 9 नवंबर 2000 को, और यहाँ की जो राजधानी है वो है देहरादून, और मुख्यमंत्री यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, चीफ जस्टिस हैं KM जोसेफ। और यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 71। और यहाँ पर जो ज़िलों की संख्या है, अब ज़िलों से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो हम आपको ज़िलों की संख्या बता दें। तो ज़िलों की संख्या है 13। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो उद्यान हैं, एक तो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर जो पंजीकृत GI टैग मिला है वो मिला है उत्तराखंड तेजपात को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में सानिया मिर्ज़ा ने किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस कंपनी के साथ किए? ये किए हैं कॉर्नर स्टोन के साथ। किसके साथ? कॉर्नर स्टोन के साथ। सानिया मिर्ज़ा ने 23 जून 2020 को प्रतिभा प्रबंधन एजेंसी कॉर्नरस्टोन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वह एजेंसी के साथ मिलकर काम करेंगी जो विशेष रूप से उनकी ब्रांड के विज्ञापन, बनावट, डिजिटल सक्रियता और अन्य व्यापार के अवसरों का प्रबंध करेंगी। वह मई 2020 में मई 2020 में मातृत्व के बाद सफल वापसी करके फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर लेना। वह मई 2020 में मातृत्व के बाद सफल वापसी करके फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश में अपने BEIDOU नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम VDS के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये किस देश ने किया? ये किया है चीन ने। किसने? चीन ने 23 जून 2020 को अपने BEIDOU नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम VDS के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह कदम इसे अमेरिका के ग्लोबल पोजीशन सिस्टम यानी GPS ग्लोबल पोजीशन सिस्टम का एक प्रतियोगी बनने के लिए उठाया गया है, जो एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए एक और कदम है। उपग्रह को एक लंबे मार्च 3B वाहक रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसे दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत से लॉन्च किया गया था। अब बात आती है चीन की, तो जो चीन की राजधानी है वो है बीजिंग और मुद्रा यहाँ की चीनी युआन। यहाँ के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। और हम आपको बता दें जो इसकी PDF है तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, न्यू एग्ज़ाम 001 न्यू एग्ज़ाम डाल के भी।
और यहाँ का जो जितना भी हम आपको डिटेल में बताते हैं वो आप नोट करते जाइए साथ साथ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको लगे कि पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लें, तो जो हम पीडीएफ में बताते हैं वो सिर्फ हम उसमें आंसर देते हैं, और जो हम आपको समझाते हैं ना वो अलग रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने और अन्य अस्थायी कार्य परमिटों को निलंबित कर दिया है? तो ये किस देश के राष्ट्रपति ने किया है? ये किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1 और अन्य अस्थायी कार्य परमिटों को निलंबित कर दिया है। इसका उद्देश्य उन स्थानीय श्रमिकों की रक्षा करना है जो कोविड-19 के प्रसार के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। यह निलंबन 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगा। 2020 के फरवरी और अप्रैल के बीच 20 मिलियन से अधिक अमेरिकी श्रमिकों ने प्रमुख उद्योगों में अपनी नौकरी खो दी है। अब बात आती है अमेरिका की, तो अमेरिका की जो राजधानी वो है वाशिंगटन डीसी, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है अमेरिकी डॉलर, और यहाँ के जो राष्ट्रपति वो है डोनाल्ड ट्रंप। हम आपको बता ही चुके हैं। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। आप लोग पढ़ चुके होंगे, लूसेंट में दिया है और भी बुकों में दिया, जनरली लोग लूसेंट ही पढ़ते हैं, तो हमने उस हिसाब से बता दिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में इसरो को अपने तरल शीतलन और ताप परिधान यानी LCHG के लिए एक भारतीय पेटेंट कितने साल के लिए मिला है? तो कितने साल के लिए मिला है? ये मिला है कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। इसरो को अपने तरल शीतलन और ताप परिधान यानी LCHG के लिए एक भारतीय पेटेंट मिला है जो अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। पेटेंट आवेदन की तारीख यानी 8 फरवरी 2016 से 20 साल के लिए वैध है, और इसे 19 जून 2020 को दिया गया था। आरामदायक शरीर के तापमान और पसीने को हटाने के लिए परिधान बायो कंपैटिबल कपड़ों और भागों से बना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य ने की है इंदिरा रसोई योजना? तो एक ये राजस्थान राज्य सरकार ने। राजस्थान सरकार जल्द ही गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य में कोई भी भूखा ना सोए। इस योजना के तहत दरों पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन ज़रूरतमंदों को दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा। योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए स्थानीय गैर संगठनों को भी शामिल किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट योजना है, इसको आप याद कर लीजिए। और अब बात आती है राजस्थान की, तो हम आपको राजस्थान के बारे में बता दें। राजस्थान का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की जो राजधानी वो है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो है 25 और राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीटें हैं 200। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी तो मिलती है, और जिलों की संख्या हमने आपको नहीं बताई। तो जिलों की संख्या है वो कितनी है? 33। यहाँ पर जो नेशनल पार्क है इम्पोर्टेंट, एक है मुकुंदरा हिल्स यानी दर्रा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बांध है, एक तो है बीसलपुर बांध यानी बनास नदी पर है, माही बजाज सागर बांध माही नदी पर है, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है, जवाई बांध जवाई नदी पर है। और यहाँ पर जो पंजीकृत GI टैग है वो मिला है जयपुर की नीली पॉटरी को, और कठपुतली, सांगानेरी, हैंड ब्लॉक और प्रिंटिंग। तो दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। और हम आपको राज्य के बारे में इतना डिटेल में बता रहे हैं, तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि GI टैग है ना, अब क्वेश्चन बनेंगे GI टैग से, और हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, तो इसलिए इसमें राज्य में टाइम लग रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में PM केयर्स फंड ट्रस्ट में सभी
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कोविड अस्पतालों के लिए कितने मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो कितने किए हैं 50,000 वेंटिलेटर के लिए। पीएम केयर फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड अस्पतालों को चलाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। अब तक 2,923 वेंटिलेटर का निर्माण किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत आने वाले 2 वर्षों में UNRWA में कितने बिलियन डॉलर योगदान देने की घोषणा की। तो ये कितने बिलियन डॉलर योगदान देने की घोषणा की, तो 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने आने वाले 2 वर्षों में, इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर योगदान देने की घोषणा की है। भारत फिलिस्तीनी युवाओं और अधिकारों को नियमित रूप से अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा 250 वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करता है और इसकी वर्तमान परियोजना अनुदान लगभग 72 मिलियन डॉलर है। यूनाइटेड नेशन कितनी है, 72 मिलियन डॉलर। यूनाइटेड नेशन फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट फिलिस्तीनी शरणार्थियों को राहत और मानव विकास का समर्थन करने के लिए दिसंबर 1949 में बनाई गई एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसका मुख्यालय अम्मान जॉर्डन में है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने कोविड-19 के इलाज के लिए कोरोनिल और स्वसारी दवा लॉन्च की। तो ये किसने की, एक ही है पतंजलि ने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पतंजलि के बारे में आपको जानना चाहिए। तो ये पतंजलि ने की है। पतंजलि ने कोरोनिल और स्वसारी लॉन्च की, जिसका दावा है कि यह कोविड-19 इलाज के लिए आयुर्वेदिक इलाज है। कंपनी का दावा है कि उसने हरिद्वार में, कहाँ, हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में प्रभावित मरीजों पर नैदानिक परीक्षणों के दौरान 100% अनुकूल परिणाम दिखाए हैं। कोरोना किट सिर्फ 545 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना किट में 30 दिनों के लिए दवाएं होंगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को कितने प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया है। तो ये कितने प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया, तो ये किया है 50%। भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 50% तक कम करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान और उसके अधिकारियों का व्यवहार वियना कन्वर्सेशन और राजनयिक और कांसुलर अधिकारियों के उपचार पर द्विपक्षीय समझौतों के अनुरूप नहीं है। भारतीय उच्चायोग अगले 7 दिनों में इस्लामाबाद में अपने कर्मचारियों की संख्या 50% तक कम कर देगा। अब बात आती है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जो राजधानी वो है इस्लामाबाद, यहाँ की जो मुद्रा है वो है पाकिस्तानी रुपया, राष्ट्रपति यहाँ के आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने युक्ति का दूसरा चरण शुरू किया है। तो ये किसने किया, एक किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने युक्ति यानी यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। यह देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यवसायिक क्षमता और इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप से संबंधित जानकारी रखने वाली प्रौद्योगिकियों को व्यवस्थित रूप से आत्मसात करने में मदद करेगा। अब बात आती है युक्ति की। तो युक्ति वेब पोर्टल
कब 11 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस की एक बयान के अनुसार किस देश के 5 दिनों के अंदर अधिक साइबर हमलों का प्रयास किया है। सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गई। किस देश ने 5 दिनों के अंदर साइबर हमलों का प्रयास किया? तो ये किया है किसने? चीन ने। अब जो चीन है ना, वो साइबर अटैक कर रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि चीनी हैकर्स ने पिछले 5 दिनों के दौरान भारत के आईटी बुनियादी ढांचे और बैंकिंग क्षेत्र पर 40,000 से अधिक साइबर हमलों का प्रयास किया है। अधिकांश हमले चीन में चेंगडू क्षेत्र से शुरू हुए। हमलों का उद्देश्य बैंकिंग बुनियादी ढांचे और आईटी सेवाओं जैसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का अपहरण और फिशिंग में परेशानी लाना था। अब बात आती चीन की, तो चीन की राजधानी है जो है बीजिंग, मुद्रा है चीनी युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रीय खेल यहाँ का टेबल टेनिस है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण मरने वाले बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए 30 लाख का अनुदान देने की घोषणा की? तो ये किस राज्य ने की है? ये की है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले बिजली विभाग के कर्मचारियों के लिए 30 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। यह मौद्रिक सहायता नियमित के साथ साथ संविदा कर्मचारियों को भी दी जाएगी। इस बीच सकारात्मक खबरों में 100 से अधिक निजी और गैर लाभकारी संस्थानों ने टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो हम महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 मई 1960 को। यहाँ की जो राजधानी वो है मुंबई और शीतकालीन राजधानी है नागपुर। के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री कौन है? अजित पवार और चीफ जस्टिस हैं यहाँ के दीपांकर दत्ता। अब बात आती है यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं वो 48, राज्यसभा सीटें हैं 19, विधानसभा सीटें हैं 288 और विधान परिषद भी यहाँ पर तो 78 सीटें हैं। और हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बारे में और जानें, जो यहाँ का राज्य पशु है वो है भारतीय विशाल गिलहरी और राजकीय पक्षी यहाँ का जो पीले पैर वाले हरे कबूतर। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के इम्पोर्टेंट: चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी या बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट बांध है, एक है कोयना बांध कोयना नदी पर, जायकबाड़ी बांध गोदावरी नदी पर, विल्सन बांध प्रबंध नदी पर, वेतन्ना बांध वेतन्ना नदी पर, मूला बांध मूला नदी पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नमक्कल में स्थापित कंपोजिट बायोगैस प्लांट CBG का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? तो ये आपको याद होना चाहिए किस राज्य में किया है। ये किया है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने 23 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नमक्कल में स्थापित कंपोजिट बायोगैस CBG प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने नामक्कल, सलेम, पुदुचेरीम और रासीपुरम में 5 CBG खुदरा दुकानों का भी उद्घाटन किया है। CBG संयंत्र CBG संयंत्र IOT का है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC और जर्मन कंपनी ऑयल टेकिंग GmbH के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अब बात आती है तमिलनाडु की, तो हम तमिलनाडु के बारे में जान लें। तमिलनाडु का जो गठन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की जो राजधानी वो है चेन्नई। मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी, हम आपको बता ही चुके हैं। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो है 39, राज्यसभा सीटें हैं 18, विधानसभा सीटें हैं 235। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अगर हम और एक्स्ट्रा जाने तो यहाँ का जो राज्य पशु है वो है नीलगिरी तैर। यहाँ का जो राज्य पक्षी है वो है
आम पन्ना कबूतर। नेशनल पार्क है यहाँ के इम्पोर्टेंट, गुंडी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा की? तो ये किस राज्य ने की? जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक पुलिस स्टेशन, अस्पताल, कलेक्ट्रेट, खंड विकास कार्यालय और राज्य के जिलों सहित प्रमुख संस्थानों कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करेगी। कहाँ कहाँ करेगी? सबसे पहले पुलिस स्टेशन, अस्पताल, कलेक्ट्रेट, खंड विकास कार्यालय और राज्य की जेलों सहित, जो जेल है ना, जेलों सहित प्रमुख संस्थानों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करेगी। ये हेल्प डेस्क जागरूकता पैदा करने और राज्य के नागरिक को पहली मदद देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये हेल्प डेस्क आम जनता के लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेंगे। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। यहाँ की जो राजधानी है लखनऊ, किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर। एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हम आपको बता भी चुके हो। यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो 80, राज्यसभा सीटें हैं 31, विधानसभा सीटें हैं 403 और यहाँ पर भी विधान परिषद है तो यहाँ पर 100 हैं। और यहाँ पर एक बात और है, जिलों की संख्या है, तो जिलों की संख्या यहाँ पर 75। अगर हम और जाने उत्तर प्रदेश के बारे में तो यहाँ का जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, जो बांध है पंजीकृत जीआई टैग मिला यहाँ पर, वाराणसी कांची मोती और लखनऊ चिकन क्राफ्ट, महिला वादी दशहरी आम। तो दोस्तों ये रहा आज के करंट अफेयर्स और हमने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर हम बाद में देखते। पहले आज के आंसर का आप जो भी क्वेश्चन का आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में कल दे देना या आज ही दे देना। हाल ही में किसने कान फिल्म समारोह में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो जिसने भी किया है इसका जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब